सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं KKR और MI के बीच में खेले जाने वाले मुकाबले के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइस, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को फिर से अब SL की टीम देने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने ना मुझे मैसेज किया था कि मैं स्मॉल लीग की टीम दूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एनालाइज करके बताने वाला हूं इस मैच के बारे में। मैं आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स दिखाऊंगा, प्लेयर्स बैटल दिखाने वाला हूं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो आप लोगों को इस मैच में स्मॉल लीग विन करना तो बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बट मैच से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और गाइस, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मेरी फाइनल टीम हो गई या फिर टॉस अपडेट की बात करूँ, अगर बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर कोई न्यू प्लेयर जो है ना वो अगर ऐड हो जाता है, जैसे कि पिछले मैच में आप लोगों ने देखा कि अय्यर जो है वो ओपनिंग करने आ गए, बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी चेंज होता है ना, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही दे दूँगा और उसके जो स्टैट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही दे दूँगा। और गाइस, इस वीडियो को ना एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को जैसे ही आगे देखते चलोगे ना, तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि इस वीडियो में कितना मेहनत है और मैंने इस वीडियो के पीछे अपना कितना टाइम खर्च किया है। क्योंकि आप लोग एक बार खुद ही अगर इसको ट्राई भी करोगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए अब हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो यह मैच जो है ये 23 सितंबर को शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है और ये 34वां मैच होगा इस IPL के सीज़न का। अभी इसकी जो वेन्यू होगी वो शेख जायद स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाने वाला है, जो कि अबू धाबी में होगा। और यह जो ग्राउंड है यह UAE का सबसे बड़ा ग्राउंड है। तो इसी वजह से यहाँ पे हिटिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है और यहाँ पे मिस्ट्री स्पिनर्स का जो है ना बोल वाला रहता है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले मैच में ही देखा कि वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट निकाले। और ऐसा कोई गेंदबाज है ना जो कि वेरिएशन लेके आ सकता है, जिसको कि हिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे कि रसल हो गए, MI के पास भी जो गेंदबाज हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो राहुल चहर हो गए या फिर बुमराह हो गए, क्योंकि बुमराह के पास भी वेरिएशन अच्छा है। बोल्ट तो सीम गेंदबाज है, बट बुमराह के पास जो वेरिएशन है वो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला है। और इस पिच के ऊपर कंप्लीट स्टैट्स के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो मैं उस वीडियो को आप लोगों को आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले KKR के 11 की बात करता हूँ। तो इनकी तरफ से आपको शुभमन गिल और अय्यर यही दोनों इस मैच में ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर दोनों को कोई इंजरी नहीं होती है तो फिर यही दोनों खेलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले मैच में शुभमन गिल ने भी बहुत ही अच्छी पारी खेली और अच्छी रिदम में ये दिखे, बट इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो रिसेंट टाइम में उतनी अच्छी नहीं दिख रही है और हो सकता है कि ये इस मैच में फ्लॉप हो। एक एवरेज पिक ही रहेंगे, मैं इनको ज़्यादा स्पेशल तो सजेस्ट नहीं करूँगा, बट फिर भी स्मॉल लीग की टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अय्यर, इनका बैटिंग स्टाइल ना मुझे पिछले मैच में काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ना थोड़े थोड़े इन्होंने डेविड मलान की याद दिलाई। डेविड मलान की तरह ही ये भी खेलते हैं और ऑफ साइड के गेंदों की जो शॉट्स थी ना, इन्होंने बिल्कुल डेविड मलान की तरह लगाया। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि फिलहाल जो डेविड मलान है वो T20 में नंबर 1 बैट्समैन है। तो इसी वजह से जहाँ तक लग रहा है कि ये भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं और आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। और इनके बारे में जो एक बात है कि अगर टीम को ज़रूरत पड़ती है तो ये थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। बट पहले से ही टीम में 2 स्पिनर्स हैं, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। तो हाई चांस यही है कि इनको गेंदबाजी का मौका तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक अच्छे बैट्समैन है, आप लोग चाहें तो इनके साथ जा सकते हो। उसके बाद 3 पे त्रिपाठी आ सकते हैं और 4 पे राणा, बट इनका जो प्लेस है वो थोड़ा इंटरचेंज हो सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 पे मॉर्गन आएंगे, 6 पे कार्तिक, 7 पे रसल, 8 पे नारायण, उसके बाद फर्गूसन, कृष्णा और चक्रवर्ती, ये जो है मेन गेंदबाज हैं। अब यहाँ से क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है, तो देखिए अगर टॉप ऑर्डर अच्छा करता है तो रसल को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ये लगभग आप लोग सभी जानते होंगे। नारायण को भी कभी कभी बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा सकता है, तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले मैच में देखा, रसल और फर्गूसन यह दोनों जो है आपको डेथ में करते हुए नजर आएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा भी एक ओवर करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बाकी चक्रवर्ती और नारायण ये दोनों मिडिल में डालेंगे। और पावर प्ले की स्टार्टिंग की मैं बात करूँ ना, तो वह फर्गूसन और कृष्णा ही करने वाले हैं। बाकी चक्रवर्ती को 1 या 2 ओवर पावर प्ले में मिल सकता है, कुछ मैचेस में इन्होंने पावर प्ले में भी गेंदबाजी की है। और चक्रवर्ती इस मैच में थोड़े स्पेशल हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं ना, ये मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। अब अगर मैं MI की प्लेइंग 11 की बात करूँ ना, तो देखिए अगर रोहित शर्मा फिट होंगे तो फिर ये खेलेंगे ही, अगर फिट नहीं होते हैं तो अनमोलप्रीत खेलेंगे। और अगर फिट नहीं होंगे तो टीम की जो कैप्टनसी है वो पॉलार्ड करने वाले हैं, जैसे कि पिछले मैच में इन्होंने किया है। अब इनके साथ ओपन करने आएंगे डिकॉक, उसके बाद 3 पे सूर्य कुमार, 4 पे ईशान किशन, 5 पे पॉलार्ड, 6 पे पांड्या, उसके बाद कृणाल पांड्या, फिर जो 4 गेंदबाज है मेन, एडम मिलने, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। अब अगर मैं बॉलिंग में
उनके रोल की बात करूँ ना, तो देखिए बुमराह जो है ये आपको ज़्यादातर तो डेथ में ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, और बोल्ट और मिलने इन दोनों को लेकर थोड़ा सा डाउट बना रहता है। पावर प्ले में तो दोनों ही करने वाले हैं, बट डेथ में किसको मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल बनता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 ओवर मिलने को, 1 ओवर बोल्ट को, और साथ में 2 ओवर जो है वो बुमराह को मिलने वाला है। इसके बाद राहुल चहर जो है वो मिडिल ओवर्स में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, और पांड्या और कृणाल पांड्या इन दोनों के गेंदबाजी को लेकर उतना फिक्स नहीं है। बाकी पोलार्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है गेंदबाजी में। अब एमआई के प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करूँ ना, तो देखिए रोहित शर्मा जो है इन्होंने 111 मुकाबले खेले हैं, इसमें इन्होंने 2864 रन बनाए हुए हैं। उसके बाद अनमोलप्रीत की बात करूँ, पिछला ही मुकाबला जो था इनका पहला मुकाबला था, उसमें इन्होंने 16 रन की पारी खेली। इसके बाद डिकॉक की बात करूँ तो इन्होंने 73 मुकाबलों में 2131 रन किया है। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का नाम आता है, इन्होंने 109 मुकाबलों में 2200 रन किए हुए हैं। फिर सौरभ तिवारी ने 79 मुकाबलों में 1429 रन किया है। इन्होंने पिछले मैच में तो अच्छी पारी खेली थी, और एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। आप लोग चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग मिस भी कर सकते हो। उतने कुछ खास पिक मैं इनको नहीं कहूँगा, बट फिर भी जहाँ तक मैंने देखा है ना, जब इनको बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो 30 रन के आसपास का योगदान जरूर दे देते हैं। तो अगर बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो ड्रीम टीम में तो जरूर आ जाएंगे, बट फिर भी उतना कुछ खास पिक नहीं है, एक एवरेज पिक ही मैं इनको कहने वाला हूँ। उसके बाद ईशान किशन की बात करूँ तो इन्होंने अब तक 57 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1295 रन किए हैं। पोलार्ड ने 172 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 3206 रन किया है, और 172 में से 98 मुकाबलों में इन्होंने गेंदबाजी की है, और इन्होंने 63 विकेट अब तक कुल चटकाई हैं। और अभी ये टीम के कप्तान हैं। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो ये टीम की कैप्टनसी करेंगे, और कैप्टनसी करने का बेनिफिट ये रहता है ना कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये कैप्टनसी करेंगे तो 1 या 2 ओवर जरूर इस मैच में करने वाले हैं। उसके बाद कृणाल पांड्या की बात करो तो इन्होंने 19 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 124 रन किया है, और हर मैच में ही इन्होंने कुछ ना कुछ गेंदबाजी की है, और उसमें इन्होंने 15 विकेट चटकाई हैं। इसके बाद कुल्टर नाइल का नाम आता है, तो कुल्टर नाइल ने 34 मुकाबलों में 41 विकेट चटकाई हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, और खेलने का मौका मिलता है तो हो सकता है कि मिलने की जगह पर इनको खिलाया जाए। मिलने की जगह पर ना थोड़े बैटर ये हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यह बल्लेबाजी उनसे अच्छी कर सकते हैं, और गेंदबाजी का जो फ्लो है लगभग बिल्कुल सेम है दोनों का ही। इसके बाद अगर मैं राहुल चहर की बात करूं तो इन्होंने 39 मुकाबलों में 41 विकेट चटकाई हैं। बुमराह ने 100 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसमें इन्होंने 117 विकेट चटकाई हैं। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट का नाम आता है, इन्होंने 56 मुकाबलों में 63 विकेट चटकाई हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बात करूँ तो 87 मुकाबलों में 1401 रन किया है, और 42 विकेट चटकाए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हिटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, तो अगर पहले मुंबई की बल्लेबाजी होती है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे आपके लिए। उसका जयंत यादव की बात करूँ तो इनका भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एमआई का जो टीम है वो पिछले मैच में भी अच्छी ही दिखी थी, और सेटल टीम दिखी थी, तो मुझे लगता नहीं है कि एमआई कुछ चेंज इस मैच में भी करने वाली है। इन्होंने 17 मुकाबलों में 7 विकेट चटकाई हैं, और मिलने ने अब तो कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 6 विकेट चटकाई हैं। और ये जो 6 है ना, 6 में से 2 विकेट तो ये आखिरी मुकाबले में ही चटका के आ रहे हैं, तो इससे पहले इनके 6 मुकाबलों में कुल 4 विकेट ही थे। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैं केकेआर के प्लेयर्स के स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले शुभमन गिल का नाम आता है, इन्होंने अब तक कुल 49 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1119 रन किया हुआ है। वेंकटेश अय्यर इन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया, और इन्होंने 41 रन की पारी खेली। राहुल त्रिपाठी ने 53 मुकाबले खेले हैं, और 1175 रन किया है। बट फिर भी आप लोग इसको ना उतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इनका पहले आप लोग बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा ना, उसी हिसाब से इनको पिक या मिस कीजिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में ये 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले हैं, बट बात है ना कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस में इन्होंने 6 नंबर 7 नंबर पे भी बल्लेबाजी की है, और कोलकाता के लिए कितने मैच में इन्होंने ओपन भी किया है। तो इसीलिए जो इनका स्टैट्स है ना उस पर आप लोग उतना फोकस मत कीजिएगा, इनके बैटिंग नंबर पे देखिएगा, और इनके अंदर एबिलिटी है कि ये एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो इनको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, बट फिर भी एक एवरेज पिक के हिसाब से ये प्लेयर हैं। इसके बाद राणा की बात करूँ तो अब तो कुल 68 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1638 रन किया हुआ है। उसके बाद मॉर्गन की बात करूँ तो इन्होंने 74 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1364 रन किए हैं। इसके बाद दिनेश कार्तिक का नाम आता है, इन्होंने 204 मुकाबले खेले हैं, और 3946 रन किया है। रिसेंट टाइम में तो ये फ्लॉप रह रहे हैं, बट प्लेयर काफ़ी बड़े हैं, और आप लोग देख सकते हो कि एक्सपीरियंस इनके पास कितना ज़्यादा है। 204 मुकाबले अब तक टोटल इन्होंने खेले हुए हैं। इसके बाद रसल की बात करूँ तो इनके बारे में तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनको ना पूरी दुनिया ही जानती है। इन्होंने 82 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1680 रन किया हुआ है, और इसी में से इन्होंने 74 मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए 71 विकेटें भी चटकाई हैं। इसका सुनील नारायण का नाम आता है, इन्होंने 125 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 902 रन किया है, और 130 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद लॉकी फर्गूसन ने 13 मुकाबलों में ही 24 विकेटें चटकाई हैं। तो देख सकते हो कि इनका रिकॉर्ड जो है कितना अच्छा है, और इन पे भी आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की बात करो तो 32 मुकाबलों में 27 विकेटें चटकाई हैं, बट रिसेंट टाइम में ना काफ़ी बढ़िया इनका फ्लो रहा है, और रिसेंट टाइम में ये गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, तो इनको भी आप लोग चाहें तो टीम में ट्राई कर सकते हो, और वाइस कैप्टन तक भी इनको आप लोग बना सकते हो। इसके बाद चक्रवर्ती की बात करो तो इन्होंने 22 मुकाबलों में 28 विकेटें चटकाई हैं, और शिवम मावी थोड़ा बहुत चांस बनता है ना कि इनको प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे खिलाया जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि खिलाना चाहिए भी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, और शिवम मावी जो है वो लास्ट सीजन में भी उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इन्होंने 20 मुकाबलों में 16 विकेटें चटकाई हैं। तो आइए अब हम
प्लेस बैटल के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने इसी वीडियो से शुरू किया है। इससे पहले मैं प्लेस बैटल तो नहीं दिखाता था, बट मुझे लग रहा है ना कि आईपीएल में ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा मैच होता है ना, मैच में जैसे आप लोग प्रेडिक्ट करते हो, प्लेस बैटल में आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलता है और अलग चीज़ से आप लोग उस मैच को देख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग को बैट्समैन का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बॉलर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है ओवरऑल रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहीं से शुरुआत कराता हूँ। रसल को हार्दिक पांड्या ने अब तो कुल 17 गेंदें की हैं, जिसमें इन्होंने 27 रन खर्च किए हैं और एक बार आउट किया है, और 158 का रसल का स्ट्राइक रेट रहता है। रसल का जो स्ट्राइक रेट है आपको हर जगह तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, बट आप लोग इस चीज़ को पे ध्यान रखिएगा कि बॉलर्स ने कितने बार आउट कराया है। इसके बाद मैं आगे स्टैट्स की बात करूँ तो राहुल चहर ने अब तक रसल को कुल 9 गेंदें की हैं, जिसमें इन्होंने 18 रन खर्च किए हैं और इन्होंने अभी तक एक बार भी रसल को आउट नहीं किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो बैटल है ना, जहाँ तक मुझे हाई चांस लग रहा है कि इस मैच में आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। इसके बाद रसल को बुमराह ने अब तक कुल 40 गेंदें की हैं, जिसमें ये 3 बार आउट हुए हैं। ये चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर केकेआर की पहले बल्लेबाजी होती है तो 90% तो चांस यही है ना कि ये बैटल आप लोगों को इस मैच में देखने को मिलेगा ही, क्योंकि रसल जो है वो आखिर में ही बल्लेबाजी करने आते हैं और बुमराह भी आखिर में 2 ओवर तो कम से कम करेंगे ही। तो इसी वजह से यह बैटल आप लोग को देखने को जरूर मिलेगी और इस बैटल में जो है आप लोग को मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि रसल को ना जसप्रीत बुमराह परेशान भी करते हैं, क्योंकि देखिए इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 127 का है और यहाँ पे ना पर ईयर करके भी दिया हुआ है। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना बात करने जाऊँगा तो फिर वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि स्ट्राइक रेट जो देखिए तो 2017 में तो ठीक ठाक था, बट उसके बाद जो स्ट्राइक रेट है वो धीरे धीरे लो होते चला गया है। अब इसके बाद बात करूँ तो ट्रेंट बोल्ट ने अब तक रसल को कुल 10 गेंदें की हैं, जिसमें इन्होंने 2 बार रसल को आउट किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि रसल जो है ट्रेंट बोल्ट और बुमराह दोनों के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं अब तक। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी अगर यह बैटल आप लोग को देखने को मिलती है ना, तो ये थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं, बट फिर भी ये आंद्रे रसल हैं और पिछले मैच में काफ़ी अच्छे रिदम में दिखे और फिट भी दिखे, गेंदबाजी भी इन्होंने अच्छी की। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 4 ओवर गेंदबाजी से भी देने वाले हैं, तो अगर 4 ओवर गेंदबाजी से दिए उसमें अगर ये 2 विकेटें भी निकाल गए और स्ट्रगल करते हुए भी इन्होंने अगर 20 रन की भी पारी खेल दी, तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए बन जाएंगे और आप लोग इनके साथ कप्तान और कप्तान भी इस मैच में बना के जा सकते हो। और एक चीज़ मैं कह दूं कि ये इतना तो मैंने प्लेयर्स बैटल आप लोग को दिखा दिया, बट फिर भी आप लोग को जो जैसा लगता है ना वैसे ही आप लोग कॉम्बिनेशन बनाइएगा, क्योंकि आंद्रे रसल जो है इनका नाम इतना बड़ा ऐसे ही नहीं है। अगर इन्होंने अपना फ्लो पकड़ लिया ना, तो फिर इनके सामने बोल्ट आए, बुमराह आए, चाहे कितना भी बड़ा गेंदबाज हो, ये छक्के लगाने में कोई भी नुक्स नहीं करेंगे और एक ही ओवर में यह 20 से 25 रन भी बना सकते हैं। अब जो दूसरा प्लेयर्स बैटल आता है वो नीतीश राणा का मैं बताने वाला हूँ। हार्दिक पांड्या ने अब तक कुल 21 गेंदें की हैं, जिसमें इन्होंने इनको 2 बार आउट किया हुआ है और इनका स्ट्राइक रेट जो है 142। तो हार्दिक पांड्या के सामने तो ये स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, बट ये बैटल आप लोग को देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको लेकर कंफर्मेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या कितनी गेंदबाजी करेंगे, कब करेंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि इस मैच में इनको ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इनकी टीम में स्पिनर्स तो एक ही है पहले से, राहुल चहर, और राहुल चहर के साथ दूसरा स्पिनर जो है वो कृणाल पांड्या है, और कृणाल पांड्या भी जो है ये आपको छठे गेंदबाज के रोल में नजर आते हैं। तो उसके बाद कुछ गेंदबाजी अगर पॉलार्ड कैप्टनसी करते हैं तो वो करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है कुछ गेंदबाजी पांड्या को मिल सकती है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पांड्या इस मैच में ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो ये बैटल देखिए, तो यहाँ पे राहुल चहर ने अब तक 17 गेंदें की हैं नीतीश राणा को, और इसमें इन्होंने 25 रन किया है और एक बार इन्होंने आउट किया है, बट इनका स्ट्राइक रेट यहाँ पे भी अच्छा है, 147 का है। इसके बाद अगर दूसरा स्ट्राइक रेट में दिखाऊँ तो देखिए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 20 गेंदें खेली हैं और 15 रन किए हैं, इसमें इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 75 का है। अब अगर मैं बोल्ट के सामने दिखाऊं तो इनके सामने ये काफ़ी ज़्यादा हावी रहे हैं। इन्होंने 24 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 39 रन किए हुए हैं और हर सीज़न में ही इनका स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छा रहा है, तो बोल्ट के सामने ये अच्छा कर सकते हैं। बट जैसा आप लोगों ने देखा कि यह जो है बुमराह और पांड्या के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। अब इसके बाद मैं हार्दिक पांड्या के स्टैट्स की बात करूँ तो इसमें देखिए इन्होंने सुनील नारायण के खिलाफ अब तक 30 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 49 रन किया हुआ है और अभी तक एक बार भी सुनील नारायण इनका आउट नहीं कर पाए हैं और स्ट्राइक रेट भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ तक लग रहा है कि इस मैच में भी यह बैटल आप लोग को देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि सुनील नारायण जो है वो पूरे 4 ओवर करेंगे ही, बट अगर मुंबई का जो टॉप ऑर्डर है वो चल गया तो हो सकता है कि यह बैटल आप लोग को देखने को ना मिले। तो अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की रसल के सामने। तो रसल के सामने इन्होंने अब तक कुल 18 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने ना 29 रन किया हुआ है और एक बार ये आउट हुए हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 161 का है, आप लोग देख सकते हो। और ये जो दोनों ही है ना, हार्दिक पांड्या और रसल, इन दोनों का स्ट्राइक रेट जो है आप लोग को लगभग हर गेंदबाज के खिलाफ अच्छा दिखेगा। या तो स्ट्राइक रेट हाई होगा, या फिर ऐसा होगा कि जैसे अगर किसी गेंदबाज के खिलाफ इन्होंने 18 गेंदें खेली हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100 के आसपास भी है ना, तो फिर 18 गेंदों में वो 3 या 4 बार आउट हुए रहेंगे, तभी जाके ऐसा आप लोग को स्टैट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से ये जो स्टैट्स है ना, ये थोड़ा एवरेज दिख रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो
पोलार्ड की बात करूं तो पोलार्ड ने अब तक रसल के सामने कुल 25 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 16 रन किया है। ये जो चीज़ है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है देखिए, क्योंकि पोलार्ड किस तरीके के विस्फोटक बल्लेबाज हैं ये आप लोग जानते हो, बट इन्होंने रसल के खिलाफ 25 गेंदों में सिर्फ 16 रन किए हैं, एक बार आउट हुए हैं और स्ट्राइक रेट देखिए तो सिर्फ 64 का है। तो पोलार्ड जो है ये रसल के सामने स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते हो कि रसल जो है वो डेथ में गेंदबाजी करेंगे और साथ ही साथ आपको पोलार्ड भी लोअर ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बैटल जरूर आप लोग को इस मैच में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात करूँ तो पोलार्ड ने नारायण के सामने कुल 34 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 38 रन किया हुआ है और एक बार ये आउट हुए हैं और 111 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब अगर इसकी भी मैं बात करूँ ना तो 111 का स्ट्राइक रेट स्पिनर के सामने पोलार्ड का ना, तो फिर स्पिनर जो है वो बेटर है, क्योंकि पोलार्ड को आप लोग जानते हो कि स्पिनर को ना ये बहुत अच्छा मारते हैं और बैट फ्लो जो है जिस टाइप का है कि ये रेंज बहुत ज़्यादा लेके आते हैं और कहीं की भी गेंद को कितनी भी दूर मार सकते हैं। ये जो मैच है ये तो खेला जाने वाला है अबू धाबी में, जहाँ का ग्राउंड जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है। बट जो बात है कि पोलार्ड के पास ऐसी एबिलिटी है कि ग्राउंड कितना भी बड़ा हो इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये अपनी तरीके से ही खेलेंगे और ये लंबे लंबे छक्के लगाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ सूर्य कुमार यादव की प्रसिद्ध कृष्णा के सामने। तो इन्होंने अब तक कुल 29 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 41 रन किया है और प्रसिद्ध कृष्णा ना इनको एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 141 का है। बट इनका आउट नहीं होने का ना रीज़न ये भी है कि प्रसिद्ध कृष्णा जब भी सूर्य कुमार को गेंदबाजी करते हैं तो देखिए ज़्यादातर मैचेस में रोहित खेले ही हैं। अब रोहित के खेलने से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए कि रोहित का जो रिकॉर्ड है केकेआर के खिलाफ वो रिकॉर्ड अच्छा है। तो रोहित जब अच्छा खेलते हैं तो सूर्य कुमार यादव को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो अच्छा सेटअप करे। और साथ ही साथ ये भी होता है कि रोहित अगर अच्छा करते हैं तो वो प्रसिद्ध कृष्णा के फ्लो को बिगाड़ देते हैं और वो अपना रिदम नहीं पा पाते हैं। तो इसी वजह से ना ये बैटल जो है आप लोग को इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो अगर इस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा शुरू में अच्छा फ्लो पा लेते हैं तो फिर ये बैटल जो है आप लोग को उल्टा भी देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करूँ तो सूर्य कुमार ने चक्रवर्ती के खिलाफ 7 गेंदें खेली हैं और एक बार ये आउट हुए हैं और इन्होंने केवल 7 ही रन किए, 100 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो चक्रवर्ती ना एक ऐसे गेंदबाज दिख रहे हैं जिनका कि रिकॉर्ड हर बल्लेबाज के खिलाफ अच्छा ही दिख रहा है और इसी मैच पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि इनके बारे में एक बात और बता दूं तो जैसे आप लोगों ने देखा कि पिछले मैच में इन्होंने 3 विकेटें निकाली और ये मैच भी उसी ग्राउंड पे होगा और इनका जो कैरियर का बेस्ट है ना 5 विकेट वाला वो भी इसी ग्राउंड का है। और ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, उसी वजह से इनको इतनी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि ये ऐसे गेंदबाज है ना जो कि बल्लेबाज को थोड़ा ललचाते हैं कि आप आइए और हवा में शॉट मारिए, और उसी तरीके से जो है बल्लेबाज ज़्यादा आउट होते हैं या फिर इनकी गेंद को बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते हैं। उस केस में क्या होता है कि बल्लेबाज जो है वो या तो बोल्ड हो जाते हैं या फिर वो LPW हो जाते हैं। अब इसके बाद की बैटल की बात करूँ तो ये आता है सूर्य कुमार और रसल का, जिसमें रसल ने सूर्य कुमार को 14 गेंदें की हैं और इन्होंने 2 बार आउट किया है। तो देख सकते हैं कि यह बैटल जो है ये भी इंपॉर्टेंट बैटल है और ये बैटल भी ना आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार जो है 3 पे आएंगे और रसल जो है वो मिडिल ओवर्स में भी आ रहे हैं और डेथ में भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है केकेआर के पास 3 ही सीमर्स हैं। तो इस मैच में भी यह मुझे लग रहा है कि 4 ओवर पूरे के पूरे करने वाले हैं, तो मिडिल ओवर्स में आएंगे तो ये बैटल आप लोग को देखने को मिल सकता है। बट फिर भी इनका स्ट्राइक रेट भी ना इनके खिलाफ बेटर है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग 171 का इनका स्ट्राइक रेट है और 14 गेंदों में ही इन्होंने 2 छक्के और 2 चौके भी लगाए हुए हैं। अब इसके बाद नारायण की बात करूँ सूर्य कुमार के साथ, तो अभी तक सूर्य कुमार ने कुल 28 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 38 रन किए हुए हैं और अब तक एक बार भी आउट नहीं हो पाए हैं। तो सूर्य कुमार थोड़े बहुत हावी रहे हैं नारायण के ऊपर। अब इसके बाद बात करूँ तो क्विंटन डिकॉक का नाम आता है। तो इन्होंने चक्रवर्ती के खिलाफ 9 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 7 रन किया है और एक बार आउट हुए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 77 का है, आप लोग देख सकते हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि इस मैच में यह बैटल आप लोगों को देखने को जरूर मिलने वाला है, क्योंकि देखिए मॉर्गन जो है ना काफ़ी बड़े कप्तान हैं और वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करने वाले हैं और वो रेगुलर जो है वरुण चक्रवर्ती को पावर प्ले में गेंदबाजी दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस मैच में भी वो चक्रवर्ती को गेंद जरूर देंगे और चक्रवर्ती जो है ना बल्लेबाज को ललचाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। और क्विंटन डिकॉक जो है ये इस तरीके के बल्लेबाज है जो रुकेंगे नहीं, अगर थोड़ा इनको लालच मिले तो फिर यह शॉट खेलेंगे ही और बड़ा शॉट मारने के लिए जाएंगे। तो उस केस में जहाँ तक लग रहा है मुझे कि इस मैच में क्विंटन डिकॉक का विकेट चक्रवर्ती निकाल सकते हैं। इसके बाद नारायण के सामने बात करूँ तो देखिए इनके सामने भी इनका स्ट्रगल 19 मुकाबलों में इन्होंने 15 रन किए हैं, जिसमें कि इनका स्ट्राइक रेट जो है 78 का है और एक बार ये आउट भी हो चुके हैं। तो देख सकते हो क्विंटन डिकॉक जो है ना ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो ज़्यादा हिट करके खेलना पसंद करते हैं, बट केकेआर के दोनों ही स्पिनर्स के खिलाफ इनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब रहा है और स्ट्राइक रेट बहुत ही लो हो जाता है और ये आउट भी होते हैं। इसके बाद क्विंटन डिकॉक की रसल के सामने बात करूँ तो रसल की यह जमकर पिटाई करते हैं। 18 गेंदों में इन्होंने 37 रन किए हैं, 205 का इनका स्ट्राइक रेट है। बट जो देखने वाली बात है कि ये 2 बार आउट भी हुए हैं।
इस चीज़ पे आप लोग फोकस रखिएगा कि यह ना हर गेंदबाज के खिलाफ ज़्यादा बार आउट हो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है क्विंटन डिकॉक जो इस तरीके के प्लेयर है ना कि उनका स्ट्राइक रेट जो है ज़्यादातर तेज गेंदबाज के खिलाफ आप लोगों का अच्छा ही दिखेगा। बाकी स्पिनर्स के खिलाफ आप लोगों को थोड़ा खराब देखने को मिल सकता है, जैसा अभी आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद के प्रेस बैटल की बात करूँ तो प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ इन्होंने 7 गेंदें खेली हैं, जिसमें इन्होंने 20 रन किया है, 285 का इनका स्ट्राइक रेट है और इसी में ये एक बार आउट भी हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ गेंदें तो खेली नहीं है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। तो रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ 22 गेंदें खेली हैं, जिसमें उन्होंने 39 रन किया है, एक बार ये आउट भी हुए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है 177 का है। इसके बाद बात करूँ तो रोहित शर्मा ने रसल के खिलाफ 58 गेंदों में 94 रन किए हैं और अभी तक रसल इनको आउट नहीं कर पाए हैं। और इसका कारण ये बनता है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि रसल जो है ना वो डेथ में ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं और रोहित शर्मा जो है जब तक डेथ आती है तब तक ये पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा के नारायण के सामने बात करूँ तो 119 गेंदों में 129 रन है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्टैट्स हैं, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं पूरा बताने जाऊँगा तो हो सकता है कि वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाए। और इसी में इन्होंने 6 बार इनको आउट भी किया है, तो हो सकता है कि आउट हो, बट फिर भी जहाँ तक लगता है ना कि अगर रोहित शर्मा खेलते हैं और नारायण के सामने उनकी बल्लेबाजी आती है तो तब तक रोहित शर्मा पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे और उससे जो है उस वक्त जो है रोहित शर्मा को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब रोहित शर्मा की फर्गूसन के सामने बात करूँ तो इनके सामने इन्होंने 8 गेंदों में 17 रन किए हैं और 215 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब रोहित शर्मा की चक्रवर्ती के सामने तो इनके सामने यह एकमात्र बल्लेबाज मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया है। इन्होंने 24 गेंदों में 31 रन किए हैं और रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज है ना जिनको स्पिन से कोई दिक्कत आती नहीं है और स्पिन के सामने ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो यह मेरी फिलहाल की डेमो टीम है। अगर जो फाइनल टीम है ना आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हो कि फाइनल टीम जो है मैं वहीं पे दे पाता हूँ और आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे जुड़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह टीम ना उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं खुद कहता हूँ। क्योंकि कोई भी फैंटेसी प्लेयर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना वो टॉस के पहले उतना दिमाग नहीं चला सकता है जितना वो टॉस के बाद चला सकता है, और उसकी जो टीम है टॉस के बाद ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। तो इसी वजह से जो भी टॉस के बाद मुझे लगेगा ना मैं वो चेंज कर दूंगा। बाकी अगर मैं टीम की बात करूं तो विकेट कीपिंग में मैंने डिकॉक को लिया है, 4 बल्लेबाज पोलार्ड, यादव, राणा और गिल। उसके बाद 2 ऑलराउंडर रसल और अय्यर जो है इनको मैंने थोड़ा रिस्क पे लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप करके या तो सुनील नारायण को ले सकते हैं या यहाँ से किसी एक MI के गेंदबाज को लीजिएगा, क्योंकि KKR के मेरे पास पहले से 2 गेंदबाज हैं और 4 गेंदबाज हैं मेरे पास, बोल्ट, बुमराह, फर्गूसन और चक्रवर्ती। बाकी अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ ना तो इस मुकाबले में मुझे जो सबसे बेहतर पिक दिख रहे हैं आंद्रे रसल, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि विकेट अच्छा चटका रहे हैं ये, और अगर ये एक विकेट भी निकाल गए और 20 रन के आसपास की पारी खेल गए तो स्मॉल लीग के लिए ये बैटर कैप्टन हो जाएंगे, तो इनके साथ आप लोग जा सकते हो। उसके बाद डिकॉक का अच्छा ऑप्शन है आपके पास, बट जैसा आप लोग जानते हो कि ये चक्रवर्ती के सामने खेलेंगे और उसी वजह से मुझे लग रहा है ना कि ये फ्लॉप हो सकते हैं और इसी वजह से मैंने रसल को इनसे पहले प्रेफर किया। उसके बाद राणा का अच्छा ऑप्शन है, गिल को मैं कप्तान वाइस कप्तान के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग चाहें तो इनको ड्रॉप करके किसी और को भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से अगर पहले इनिंग में गेंदबाजी होती है तो बुमराह का अच्छा ऑप्शन है, और अगर पहली इनिंग में गेंदबाजी होती है मुंबई की तो उस केस में चक्रवर्ती भी अच्छे ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि कोलकाता की ना सेकंड इनिंग में गेंदबाजी होगी और कोलकाता अगर एक अच्छा स्कोर सेट कर देती है तो चक्रवर्ती जो है अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस केस में आप लोग अय्यर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हो कि अय्यर जो है वो कुछ गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बट काफ़ी लेस चांस है क्योंकि पहले से 2 स्पिनर्स KKR के पास हैं। बट फिर भी अगर कुछ एक ओवर भी लेके आ गए और एक विकेट भी निकाल गए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को भी आप लोग अगर पहली इनिंग में गेंदबाजी होती है तो ट्राई कर लीजिएगा। सूर्य कुमार का ग्रैंड लीग में आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा और पोलार्ड का अच्छा रहेगा, क्योंकि पोलार्ड जो है कुछ गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।